नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि दोनों संख्या, प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या जो आधार 10 से बड़ी थी, और मैंने उस टाइम आपको बताया था कि अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एक संख्या आधार 10 से छोटी होगी और एक संख्या आधार 10 से बड़ी होगी। तो हमने ये संख्या कौन सी ली है? 8 और 13। 8 को हम 13 से गुणा करना है वैदिक गणित से। तो सबसे पहले हम आधार, आपको मालूम ही है कि कितना मानेंगे? 10। और क्यों ये दोनों संख्या 10 के पास है। हम आधार 10 मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं और 1000 मान सकते हैं। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको देखना है कि ये संख्या 10 के पास है या 100 के पास है या 1000 के पास। तो हमें मालूम पड़ गया कि ये दोनों संख्या 10 के पास है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रथम विचलन निकालेंगे। अब प्रथम विचलन कैसे निकालेंगे? तो हमने पहली बार सूत्र में बताया था कि आपको यहाँ पर लिखनी है प्रथम संख्या और उसके अंदर से आधार को घटाना है। तो ध्यान रखना, प्रथम संख्या 8 है और उसके अंदर से हम 10 को क्या कर रहे हैं? घटा रहे। तो हमें मालूम है कि जब 8 में से 10 घटाएंगे तो हमारे पास माइनस के 2 आएंगे, क्योंकि 8 छोटी है 10 से। अब द्वितीय विचलन कैसे निकालेंगे कि हमारे पास द्वितीय संख्या कौन सी है? 13। तो द्वितीय विचलन बराबर 13 माइनस 10। 13 के अंदर से 10 घटाएंगे तो हमें मालूम है कि 13 से 10 जाएगा तो हमारे पास प्लस के 3 बचेंगे। कौन से बचेंगे? प्लस के 3। अब हम कौन से सूत्र से कर रहे हैं? वैदिक गणित से, निखिलम के सूत्र से। द्वितीय संख्या प्लस प्रथम विचलन ओब्लिक, इसको हम क्या कहते हैं? ओब्लिक। प्रथम विचलन गुणा द्वितीय विचलन। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आप प्रथम संख्या काम ले रहे हो तो यहाँ पर आपको द्वितीय विचलन लगेगा, और जब द्वितीय संख्या काम ले रहे हो तो आपको यहाँ पर प्रथम विचलन काम में लेना पड़ेगा। ओब्लिक और प्रथम विचलन गुणा द्वितीय। तो अब की वीडियो हमने कौन सी संख्या काम ली है? द्वितीय संख्या। द्वितीय संख्या हमारे पास कितनी है? 13। तो हम सबसे पहले लिख देंगे 13। आगे चिन्ह किसका? जोड़ का। प्रथम विचलन क्या आया हमारे पास? 2, लेकिन किसके है? माइनस के। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर माइनस के होंगे तो हम उसको कोष्टक के अंदर बंद कर देंगे, कोष्टक के अंदर 2 लिख देंगे। ये कौन सा चिन्ह है? ओब्लिक। प्रथम विचलन क्या आया हमारे पास? माइनस के 2 गुणा द्वितीय विचलन क्या आया हमारे पास? प्लस के 3। मैंने आपको क्या बोला कि अगर माइनस की हो तो उस संख्या को कोष्टक में क्या कर देते हैं? बंद। अब हम क्या करेंगे? 13। आपको मालूम है कि यहाँ जोड़ का चिन्ह है, यहाँ बाकी का है। अगर दोनों जोड़ के चिन्ह होते तो हम यहाँ जोड़ के करते। अगर यहाँ भी बाकी का और यहाँ पर भी बाकी का चिन्ह होते तो हम यहाँ पर प्लस का करते। जबकि हमारे पास यहाँ पर क्या है? एक जोड़ का चिन्ह है और एक बाकी का है। तो हम दोनों चिन्हों में से कौन सा चिन्ह करेंगे? बाकी का। ये अगली वीडियो हम बताऊंगा। बाकी के 2 ओब्लिक -2 गुणा 3। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 3 में से 2 को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो आप सबको मालूम है 3 में से 2 जाएंगे, कितने देंगे? 11। 3 में 2 गए, कितने गए? 11 ओब्लिक। अब हम 3 को 2 से गुणा करेंगे तो हमें मालूम है कि ये 6 आएंगे, लेकिन यहाँ पर ये चिन्ह किसका है? माइनस का। अगर यहाँ पर भी माइनस का होता है तो ये संख्या हो जाती प्लस की 6, लेकिन इस माइनस का 1 है और ये प्लस की है। तो माइनस और प्लस हमें मालूम है कौन सा चिन्ह आता है? माइनस का। तो हम यहाँ पर किससे लिख देंगे? माइनस के। और 3 को जब 2 से गुणा करते हैं तो 3 को 2 को बार बोलेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। अब जल्दबाजी से क्या करते हैं बच्चे? ये गलती कर देते हैं कि 6 का
6 हासिल है नहीं तो हम शून्य मान लें। लेकिन ये ध्यान रखना कि यहाँ पर हमारे पास माइनस का चिन्ह आया, तो इसका हम हल करने के लिए क्या करेंगे, जो ओब्लिक से अगली संख्या है उसके अंदर से हम एक कम कर देंगे। तो हमारे पास 11 थे, तो हमने एक कम किया, तो अब कितने बच गए, 10। और वो एक कम किया वो इस ओब्लिक इस साइड में आएगा, तो वो एक क्या है, आधार से गुणा होकर आएगा। तो हमारे पास आधार कितना बताया आपको मैंने, 10। 10 को सबसे पहले हम उस एक से गुणा करेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10 माइनस 6। अब क्या लिखेंगे, 10 ओब्लिक 10 में से 6 गए, कितने बच गए, 4। ये बात समझ आ गई। अगर यहाँ पर आपको कोई संख्या ओब्लिक से आगे माइनस की आ रही है, तो हम ओब्लिक से अगली संख्या में से एक कम कर देंगे, और जो भी हमारा आधार होगा वो उससे संख्या से गुणा होकर आएगा। तो हमारा आधार था 10, एक कम किया, एक को कम करने से ये 10 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 10। अब 10 में से ये 6 घटे, कितने बच गए, 4। अब हमने बताया था कि 4 में इकाई अंक है, दाई है नहीं, तो 4 का 4 हासिल हमारे पास है नहीं, तो 0 कर देते हैं। 10 की सुम और हासिल हमारे पास क्या हो जाएगी, 1। हमने पिछले वीडियो में बताई थी जोड़ कैसे करते हैं। सबसे पहले जो लास्ट अंक है 4 उसको लिख देते हैं, दूर से जो इसके दाई अंक और दूसरी संख्या का इकाई इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 0 को 0 को जोड़ने में क्या आ जाएगा, 0 और आगे क्या है, 1। तो हमारे उत्तर क्या आ गया, 104। हमारा उत्तर क्या आ गया, 104। तो ये वीडियो निखिलम से आपको गुणा सिखाता वैदिक गणित से, जो एक संख्या 10 से छोटी थी और दूसरी संख्या 10 से बड़ी थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे अगले वीडियो बनाएंगे तो हम दोनों संख्याओं को आधार से कम लेकर बनाएंगे। धन्यवाद।